नमस्कार। आपने सुना होगा कि मजाक की भी एक हद होती है, लेकिन क्या होता है जब कोई उस हद को पार कर जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दो दोस्तों की, जिनकी हंसी, जिनकी शरारतें एक भयानक अंजाम में बदल गई। एक ऐसा अंजाम जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से ये सवाल उठता है कि मजाक की वो लकीर, वो हद आखिर है कहाँ? कब एक छोटी सी शरारत किसी को गहरी चोट पहुंचा देती है? चलिए, इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है विशालपुर गांव से। यहाँ दो जिगरी दोस्त रहते थे, आर्यन और विहान। पर इनकी दोस्ती ना थोड़ी अलग थी। ये लोग पूरे गांव में अपने बेतुके और सच कहूं तो क्रूर मजाक के लिए बदनाम थे। दूसरों को परेशान करने में इन्हें बड़ा मजा आता था। तो देखिए इनका पहला कारनामा। एक बेचारा मुसाफिर गांव से गुजर रहा था। आर्यन ने इतने संजीदा चेहरे के साथ उससे कहा कि गांव के मुखिया का देहांत हो गया है। अब वो मुसाफिर तो घबरा गया। डर के मारे बेचारे के हाथ पैर कांपने लगे और वो उल्टे पांव वहां से भाग निकला। और जैसे ही वो मुसाफिर गया, आर्यन जोर से हंस पड़ा। कहता है, देखा, यही तो असली मजा है। मतलब किसी को डराकर उसे खुशी मिलती थी। विहान, उसका दोस्त, थोड़ा हिचकिचाया। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर दोस्ती की खातिर वो चुप ही रहा। पर ये लोग यहां रुके नहीं। इनका अगला निशाना बने गांव के एक अमीर दुकानदार, सेठ धनपत। दोनों भागे भागे सेठ जी के पास गए और ऐसे हाँफने का नाटक करने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और फिर चिल्लाकर बोले, सेठ जी, गजब हो गया, आपकी हवेली में आग लग गई। अब ये सुनकर तो सेठ जी के होश ही उड़ गए। वो बदहवास हालत में अपने घर की तरफ भागे और पूरे बाजार में उनका तमाशा बन गया। इसके बाद आर्यन ने जो कहा, उससे उसका घमंड साफ झलकता है। उसने विहान से कहा, हम विशालपुर के बेताज बादशाह हैं। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। और अब वक्त आ गया था इनके मजाक की कीमत चुकाने का। जो मजाक अब तक दूसरों के लिए महंगा पड़ रहा था, वो अब खुद इनके लिए एक महंगा सौदा बनने वाला था। और देखिए हालात कैसे और कितनी तेजी से बदले। सुबह उन्होंने मुसाफिर को बेवकूफ बनाया, दोपहर में सेठ धनपत के साथ वो भद्दा मजाक किया, और शाम होते होते गांव के मुखिया और सेठ जी दोनों गुस्से में लाल पेले होकर इन्हें ढूंढ रहे थे। देर शाम तक तो बात इतनी बढ़ गई कि पूरे गांव वाले इनके पीछे पड़ गए। सोचिए जरा, गांव वालों का गुस्सा कैसा रहा होगा। जो लड़के कल तक खुद को गांव का बादशाह समझ रहे थे, आज वही अपनी जान बचाने के लिए एक अंधेरे, डरावने जंगल की तरफ भाग रहे थे। उनके पीछे थी एक गुस्साई भीड़। अब वो उस घने जंगल में थे, अंधेरा, डरावनी आवाजें और डर। और यहीं कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। उनकी नजर पड़ती है एक साधु पर, जो अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें क्या पता था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहां दोनों दोस्तों की सोच का फर्क साफ दिखता है। विहान ने कहा, यार ये साधु हैं, इनका श्राप बहुत बुरा होता है, चलो यहां से। लेकिन आर्यन, उसके शैतानी दिमाग में तो एक और खुराफात सूझी। वो बोला, अरे इन ढोंगी बाबाओं को बेवकूफ बनाना तो सबसे आसान काम है। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। देखिए उसने किया क्या। आर्यन एक पेड़ के पीछे छिप गया और आवाज बदलकर बोलने लगा, मानो कोई दिव्य शक्ति बोल रही हो। वो साधु से कहने लगा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूं। मतलब उसका अहंकार देखिए, वो एक तपस्वी का मजाक उड़ा रहा था। पर वो साधु कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक पल में सब जान लिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोलकर कहा, जा अज्ञानी, अगर आज के बाद तुमने अपने झूठ से किसी भी जीव को सताया तो तुम दोनों उसी पल कुत्ते बन जाओगे। अब इतना बड़ा श्राप मिलने के बाद भी आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा ये सब बकवास है, सिर्फ डराने की बातें हैं। वो इस चेतावनी को भी एक मजाक समझकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। और बस यहीं से उसका असली पतन शुरू हुआ। अपनी आदत से मजबूर अगले ही दिन उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला। आर्यन ने उसे रोका और बड़े दुख के साथ कहा कि उसके बेटे को सांड ने बुरी तरह घायल कर दिया है। जैसे ही ये झूठे शब्द उसके मुंह से निकले, बस साधु का श्राप सच होने का वक्त आ गया था। और फिर जो हुआ वो भयानक था। पलक झपकते ही उनके हाथ पैर मुड़ने लगे, उनकी आवाज भौंकने में बदल गई और देखते ही देखते दोनों लड़के कुत्ते बन गए। जब वो गांव में गए तो लोगों ने उन्हें आवारा कुत्ता समझकर पत्थर मारने शुरू कर दिए।
यहाँ तक कि जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी अपनी माँ ने उन्हें पहचान नहीं पाई और डंडे मारकर वहां से भगा दिया। अब सोचिए उनकी हालत। पूरी दुनिया दुश्मन बन चुकी थी, अपना कहने वाला कोई नहीं था। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का असली एहसास हुआ। दर्द और अपमान से टूटकर अब वो बस किसी भी तरह इस श्राप से छुटकारा पाना चाहते थे। कुत्ते के रूप में ही वो घिसटते हुए वापस उसी साधु के पास जंगल में पहुंचे, उनके पैरों में गिर पड़े और इशारों में अपनी आंखों के आंसुओं से माफी मांगने लगे। वो बेताज बादशाह वाला सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें इस हाल में देखकर साधु को दया आ गई। उन्होंने कहा, मेरा श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक रास्ता है। तुम एक पूर्ण संत की शरण में जाओ। और उन्होंने उन्हें कबीर साहिब का पता बताया, एक ऐसे गुरु जिनके पास हर समस्या का हर ताले की चाबी थी। और जब वो कबीर साहिब के आश्रम पहुंचे तो उन्हें वहां एक गहरी शांति मिली। कबीर साहिब ने उन्हें देखकर ही सब समझ लिया और कहा, जब बुद्धि कुटिल होती है तो इंसान पशु बन जाता है, और जब बुद्धि सरल और सच्ची होती है तो वही इंसान देवता समान हो जाता है। उनकी कुटिल बुद्धि ही उनके इस हाल की वजह थी। फिर संत कबीर ने उन्हें नाम दीक्षा दी, अपना आशीर्वाद दिया, और एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी के बाद वो दोनों वापस अपने इंसानी रूप में आ चुके थे। लेकिन इस बार वो पहले वाले आर्यन और विहान नहीं थे, वो अब पूरी तरह से बदल चुके थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हंसी मजाक और किसी के दिल को दुखाने के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर है कहाँ। आर्यन और विहान की कहानी यही सिखाती है कि जो हंसी दूसरों के आंसुओं पर टिकी हो वो आखिर में अपने लिए ही बर्बादी लेकर आती है। इस पर जरूर सोचिएगा।